ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो भाई लक्ष्मी हैरान है, ये सारे जो गाय बैल है ना यहाँ पे, ये कह रही बहुत छोटे छोटे हैं यहाँ पे, मिरर जैसे नहीं है। यहाँ पे पहाड़ी है ना, ये तो छोटे ही मिलेंगे। सो ये वो जगह आ गई जहाँ पे होली से एक दिन पहले होली का दहन होती है और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। पिछली बार हुआ था, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो मालूम है ही। बहुत प्यारा, देखो होलिका की तैयारी चल रही है, ये देखो अभी से ही होलिका बनाई जा रही है। वाह क्या बात है। सो भाई यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग कर ली है। एक तो ये लिया है लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का की, और ये भी काफ़ी अच्छे लगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो ऋषिकेश का राउंड में है मैग्नेट जो फ्रीज पे चिपकता है। इसमें सब दिखाया है, आरती वगैरह ओम लिखा है। और एक ये है उत्तराखंड का, इसमें सारे मंदिर दिखाए गए हैं। और एक ऋषिकेश का एक ही है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। सारे मंदिर, त्रिमकेश्वर मंदिर, शिवा की मूर्ति, राम झूला, हनुमान की मूर्ति, सब कुछ है। सिर्फ 50 रुपीज़ में एक है, ये 30 रुपीज़ में। और एक ये लिया है, ये 100 रुपीज़ में लगाया भैया ने। होली का दहन होगा ना तो ये भैया ही करवाते हैं हर साल। पिछली साल भी करवाया था मैंने इनको बताया, मैं यूट्यूबर हूँ, पिछली बार भी रिकॉर्ड किया था। इस बार भी कह रहे बहुत अच्छा होने वाला है। भैया बोल रहे हैं इस बार इससे भी पिछले साल से भी अच्छा कराना है ना। पिछले साल से भी अच्छा कराना। मजा आ गया था। एक रात पहले ना यहाँ पे धूम मच गई थी। आपका क्या नाम है? मेरा कृष्णपाल कश्यप नाम है। कृष्णपाल जी है ये, चलो बढ़िया है। पिछले साल ये प्रोग्राम 4 प्रोग्राम कराए थे, बड़े जबरदस्त। 22 तारीख को भैया ने एक प्रोग्राम करवाया था। ये देखो गंगा किनारे इस तरह के प्रोग्राम करवाते रहते हैं ये। तो यहाँ पर ना कुछ वृंदावन वाले अंग्रेज हैं जो यहाँ भी आए हुए हैं, टीका वगैरह लगाए, सेवा कर रहे हैं। ओ भाई अंग्रेज कैसे खा रहे हैं मोमो चाउमीन, वाह भाई वाह, बीमार पड़ेंगे सारे। चलो यहाँ पे बन रही है शकरकंदी। सो द जूस हाउस पड़ता है भाई परमार्थ निकेतन से पहले, काफ़ी फेमस, बहुत पुरानी दुकान है, 30-50 साल पुरानी। तो यहीं पे हम जूस पीते हैं हमेशा। तो अभी हम ऑरेंज जूस पी रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखो लक्ष्मी, तुम कह रही थी ना छोटे छोटे बैल है, ये देखो कितना बड़ा बैल है। देखो ये वाला मंदिर कैसा लग रहा है ऊपर, कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन। ये आ गया राम झूला का वो मार्केट जो कि परमार्थ निकेतन के आश्रम के पास है। दोनों तरफ दुकानें हैं, ऊपर से कवर्ड है, काफी अच्छा लगता है, काफी चकाचौंध है यहाँ पे भी। यहाँ पे एक फेमस फ्रेंचाइजी है हनी हट, यहाँ पे जो भी कुछ मिलेगा हनी के साथ मिलेगा। और इस तरह की छोटी मोटी आयुर्वेद दुकानें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी। इसके बराबर में आश्रम भारत साधु समाज आध्यात्मिक योग आश्रम, इसमें मैं एक बार आया था। कमरा बहुत सस्ता मिलता है, 100-150 रुपए का, पर बहुत बेकार है। यहाँ पे भी देखो किस तरह से दुकानें हैं, मालाओं की दुकानें हैं, माला ही माला मिलेंगी आपको, हर चीज स्पिरिचुअल चीज से रिलेटेड। एक दुकान यहाँ पे ये भी है, पर आज तक मैंने कुछ नहीं खाया। यहाँ पे समोसे मिलते हैं, कचौरी मिलती है, पकौड़े मिलते हैं। इसका नाम है विजय रेस्टोरेंट, बिल्कुल परमार्थ निकेतन के पास में ही। फाइनली पहुंच गए हैं परमार्थ निकेतन आश्रम के गेट पे। अभी बज रहे हैं 7:41। तुम्हें तो दिख गया होगा छोले इसके पानी, नरे गोलगप्पे इतने अच्छे नहीं मिलेंगे भाई। ऋषिकेश ऐसी नगरी है जहाँ पे आपको गोलगप्पे का पानी भी टेस्ट नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, हजारों टूरिस्ट आते हैं। बिजनेस है भाई यहाँ पे, आप भी कर सकते हैं आके। चलो आगे चलते हैं। तो भाई लक्ष्मी ने हमें से एक फ़ोटो देखी है, इसने क्या बहुत लोग देखते हैं, ये शिव जी वाली, तो इसको देख के काफ़ी खुश हो गई है। और वो सामने हनुमान जी की फ़ोटो है, वो उसको देख के भी। चलो वहाँ चलते हैं, कुछ फोटोग्राफी उधर करते हैं। सो ये है भाई परमार्थ निकेतन आश्रम में विशाल काय हनुमान जी की मूर्ति, जिसमें ये अपना सीना चीर के दिखा रहे हैं राम जी और सीता को। सो दोस्तों ये देखो फेमस शिवा की मूर्ति, और पीछे की तरफ जानकी सेतु और रिवर गंगा का फ्लो। यहाँ पे देखो कितना कम है। होली के दिन मैं यहीं नहाता हूँ, लेकिन इस बार नहीं नहाना ना, इस बार होली पे नहीं नहाना ना गंगा जी में, 1 साल तक। भाई शादी में ना, शादी के 1 साल तक गंगा जी में नहीं नहाते हैं, तो हम नहीं जा सकते पास में। ये काफ़ी दुख की बात है मेरे लिए। मैं हर साल होली यहाँ मनाता हूँ, गंगा जी में नहाता हूँ, लेकिन इस बार नहीं मना पाऊंगा। अफसोस की बात है, मैं यहाँ नहा भी नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, 1 साल का वेट करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से धूम मचा देंगे। बॉक्स के लिए किस तरह से कपड़ा बिछाया गया है, बोरी बिछाई गई है, और एक उस तरफ सो रहा है। सबके लिए खाने का प्रॉपर इंतजाम है। काफ़ी एनजीओ हैं ऋषिकेश में। तो ठीक है दोस्तों, गंगा जी के पास खड़े हैं बिल्कुल। क्या प्यारी हवा आ रही है, यहाँ पे भी फोटोग्राफी रील्स वगैरह होगी है। और देखो गंगा जी में बहुत कम पानी है, बहुत साफ़ पानी है, और कितनी फैल के चल रही है। यहाँ पे काफ़ी पत्थर है ना, और ये सामने जानकी सेतु। बस अब हम इसको क्रॉस करके वहाँ से ऑटो पकड़ के सीधा फ्रॉग लाइफ, ये हमारा लास्ट पड़ाव था यहाँ पे। कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है पानी, कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है ना। सामने वो जो बिल्डिंग दिख रही है गंगा वाटिका फेज़ 3 है, सबसे ऊँची बिल्डिंग,
उसके इधर गंगा वाटिका फेज 2, फेज 3, फिर गंगा स्थल भी है इस तरफ। भाई ऋषिकेश में ना हमें ना जैकेट वगैरह पहनने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्या प्यारा मौसम हो रहा है। और मसूरी में बुरा हाल था भाई, वहाँ पे तो 2 जैकेट भी कम थी। आई लव ऋषिकेश, इसलिए बेस्ट है भाई। सो दोस्तों यहाँ पहुँच गए हम द बीटल स्ट्रीट। इसको द बीटल स्ट्रीट नाम दे दिया गया है, क्यों? क्योंकि बीटल्स आश्रम है इस तरफ। और पहले ना यहाँ पे बहुत सारे साधु लेटा करते थे, गाय भैंस थी। ये देखो कितना क्लीन कर दिया भाई अभी इन्होंने। वेलकम टू जानकी सेतु। इसमें हमेशा ध्यान रखना बीच से चलना है, राइट से बाइक जाने का, लेफ्ट से आने का, बीच से आने। तो ये है अपना प्यारा जानकी सेतु, इस तरह से दिखता है ये ब्रिज। वी क्रॉस्ड जानकी सेतु। यहाँ पे कोई हमें ऑटो नहीं मिल रहा है। सो भाई पहुँच गए हैं फ्रॉग लाइफ कैफे पे एग्जैक्ट 9 बजे। अब हम यहीं पे ही अपना डिनर करेंगे। चलो। सो यहाँ पर है पनीर बटर मसाला और रोटी। सो दोस्तों अभी बज रहे हैं 9:56 और एग्जैक्ट हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पे वापस। अरे ये तो हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, हमें जाना है सेकंड फ्लोर पे। चलो इससे ऊपर चलते हैं, वहाँ से अच्छा व्यू आता है। तो भाई आज का दिन भी सुपर रहा, आप हमारे साथ रहे। साहब हमारी कैसी बीती है ये देखो व्यू सेकंड फ्लोर से, कितनी प्यारी लग रही है रिवर गंगा। भी हवा चलनी चालू होगी ना, थोड़ी देर में हम चलेंगे ब्रिज पे, थोड़ी देर आराम करते हैं। अपना पानी देखो क्योंकि हवा चल रही है। अब शांति हो गया है ब्रिज पे, है ना, इतने लोग नहीं है। ये देखो यहाँ पे भी इतने लोग नहीं है गली में, और ब्रिज पे भी इतने लोग नहीं है। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10। कोशिश करेंगे 11 बजे के आसपास एक बार वहाँ पे जाएं। अर्ली मॉर्निंग अगर मौका मिला तो अर्ली मॉर्निंग में घूम के आऊँगा मैं वहाँ पे। सो दोस्तों अरे मेरी गाड़ी कहाँ है। सो दोस्तों अभी हो रहे हैं 12:13 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। और अब जाने में मज़ा आएगा राम झूला। क्या हवा चलती है इस टाइम, कितनी शांति है। और लक्ष्मी कोट भी नहीं लाई, तो इसके लिए इसका कोट रखा है कार में। तो कार तक जाएंगे, कोट लाएंगे और राम झूला एंजॉय करेंगे। चलो चलते हैं। इस होटल का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, ये सामने ऊपर रोड है जो राम झूला से लक्ष्मण झूला जा रही है, यही है बस सामने। और ये नीचे वाली रोड राम झूला से कनेक्ट है, वो ऊपर मेन हाईवे से कनेक्ट है। देखो दोस्तों लिटरली रोड पे कोई नहीं है, ये देखो बिल्कुल खाली है, यहाँ पे भी खाली है। और दिन के टाइम में इतने लोग रहते हैं यहाँ पे, इतने लोग रहते हैं पूछो मत। अभी बज रहे हैं 12:16। जो चाय पी थी ना आज फेमस पंजाब वाले की चाय, वो यहीं पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ बनाता है। हाँ ये रहा पंजाबी टी स्टॉल। भाई ये रामझूला से पहले ही है, इसकी चाय बहुत फेमस है। इसने हमें होटल में भी चाय पहुंचा दी, बेचारे ने पैसे भी नहीं लिए, तो कल देंगे इसके पैसे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे दुकानें भाई कितनी महंगी होंगी और इनका रेंट कितना होगा। मैं अंदाजे से बताऊंगा यहाँ पे जो रेंट होगा ना, जितनी भी दुकानें सबसे ज़्यादा सेल होती है, इतना फुटफॉल है यहाँ पे, इतनी बिक्री होती है। कुछ आयुर्वेदा की दुकानें, कुछ दवाइयों की हैं, कुछ ज्वेलरी की हैं, मालाओं की हैं, कपड़ों की हैं, जो मतलब फॉरेनर्स खरीदते हैं सारी, बेसिकली उन चीज़ों पे बेच देंगे। इनका रेंट ना छोटी सी दुकान का ही 1-1 लाख रुपए होगा, इतना तो होगा ही। सीए शिवानंदा घाट आ गया, ये देखो बहुत शांत है, सामने राम झूला। लिटरली भाई रोड देखो क्या लग रही है, बिल्कुल शांति। ऐसा पता है कब हुआ था? ऐसा लॉकडाउन में हुआ था दिन में। ये देखो यहाँ पे सो गए कुछ जो साधु के बेस में रहते हैं, ये यहाँ पे लेटे हुए हैं। ये मंदिर भी मैं एक बार गया हूँ, श्री शत्रुघ्न जी, प्राचीन मंदिर। इसी के सामने शत्रुघ्न घाट है, काफ़ी अच्छी आरती होती है यहाँ पर। इस जगह काफ़ी अच्छा घाट है। ये बैरिकेटिंग की गई है, ये राम झूला की पार्किंग है, इससे आगे कार नहीं आ सकती। ये देखो 12:15 बजे भी एक दुकान खुली है। काफ़ी लेट तक खोलते हो दुकान? 1 बजे तक है ना? चलो बढ़िया है, किसी को जरूरत पड़े तो काम आ जाओगे। ठीक है कार के पास पहुँच गए हैं, कोट ले लिया है लक्ष्मी है, चलो रेडी। अब तो कम ठंड लगेगी। चलो पहले पार्किंग में ना वहाँ चलते हैं कोने में, वहाँ से बहुत प्यारा व्यू आता है गंगा जी का। ये देखो वाह क्या हवा चल रही है, क्या व्यू है। कुछ लोग वॉक कर रहे हैं भाई, लोग हमेशा जगते हैं यहाँ पे। वो सामने जानकी सेतु जिसको क्रॉस किया आज हमने, सामने परमार्थ निकेतन वहाँ भी गए थे। और गीता भवन के पास हमने जूस हाउस पे जूस पिया था, और उस तरफ भी फोटोग्राफी की थी रामझूला क्रॉस करके। और रामझूला के पास ही इसी तरफ हमारा होटल है सानिध्या इन। इस टाइम भाई हवा देखो कैसी चल रही है, गंगा जी कैसे, ये हवा की वजह से हो रही है ऐसी, कितनी प्यारी लग रही है। और ये रिफ्लेक्शन में देखो भाई, ये चोटी वाले की एक ब्रांच यहाँ भी है, एक उस तरफ है सामने रामझूला क्रॉस करके। कभी भी मत खाना इस पर, खाना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, बस कहने को है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो वाला काम है। अभी देखो गंगा जी बिल्कुल डाउन चली गई है,
अभी यहाँ पे ये बीच है ना, देखो कितना आ गया, नहीं तो पानी यहाँ तक आता है और मानसून में तो यहाँ तक पानी आता है खंबे तक। सो दोस्तों चलो शत्रुघ्न घाट पे चलते हैं, कुछ देर यहीं बैठते हैं। और ये देखो भाई कितनी प्यारी हवा चल रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी प्यारी हवा लगती है ना यहाँ पे शत्रुघ्न घाट पे या कहीं भी पूरे ऋषिकेश में। चलो चलते हैं, आ जाओ। देखो यहाँ पे हमारे अलावा कोई नहीं है, दूर से दूर तक बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली इस टाइम। और अभी बज रहे हैं 12:30। कैसी हवा चल रही है लक्ष्मी? मस्त है ना, मस्त मज़ा आ रहा है भाई। कभी आओ ना ऋषिकेश तो रात को ऐसे घूमो, रात को अर्ली मॉर्निंग घूमो, तभी मज़ा आता है। और गंगा जी देखो कितनी बढ़िया लग रही है, क्या बह रही है, मज़ा आ गया, कितने क्लीन, वाह भाई वाह, सुपर। क्योंकि हम गंगा जी को हमने आज क्रॉस किया तो घर से फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि भाई 1 रुपया ज़रूर डाल देना गंगा जी में, क्योंकि तुमने गंगा जी क्रॉस की थी, तो इसको प्रभावित कर देते हैं इसमें। तो पता नहीं किस तरह का रिवाज है, एक टैक्स लगता है, क्योंकि अभी हमारी शादी हुई है तो 1 साल तक गंगा जी में नहाना तो होता नहीं है, क्रॉस भी करोगे तो 1 रुपये से प्रवाहित करना पड़ता है। बाकी आपको मैं एक बार गंगा जी फील करा देता हूँ बिना कुछ बोले। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है लक्ष्मी के साथ। वैसे तो मैं काफ़ी बार आया हूँ, घूमता रहता हूँ, अपना फेवरेट डेस्टिनेशन है भाई। लोग बोल रहे थे शादी के बाद वहाँ जाना, ये जाना, पर मुझे तो भाई ऋषिकेश ही बेस्ट लगता है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है भाई। और कहा जाए, सब कुछ है, संपूर्ण है, संपूर्ण। चलो इधर तो घूम ली, अब चलते हैं राम झूला पे। ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई, जितना रिकॉर्ड करो उतना कम है। सो ये रहा अपना सामने होटल और ये आ गया राम झूला। चलो थोड़ा सा यहाँ भी घूम लेते हैं। रात को कितने बजे भाई? अरे घड़ी घड़ी काम कर भाई। हाँ ये देखो 12:43, 1:45 बज गया। अब तो लिटरली कोई नहीं है यहाँ पे, कितने भी फ़ोटो शूट कर लो। देखो बिल्कुल पूरा खाली पड़ा है। ओ भाई यहाँ पे क्या हवा चल रही है, गजब। अपना सोल से दिखाओ हवा कितनी चल रही है, ये फैला ना, ये उड़ना चाहे। ओ भाई देखो क्या हवा चल रही है, लिटरली दिस इज ऋषिकेश। ये मजे हैं भाई ऋषिकेश के। ऋषिकेश में दोपहर में मत घूमो, एक बार रात को जरूर घूमो 1:45 बजे। वाह लिटरली हिल रहा है ना भाई, राम झूला हिल रहा है। अगर इस टाइम सोचो इसमें कुछ हो जाए, टूट जाए, तो कोई बचाने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं भूतिया हवा। देखो भूत का ऐसे चल रही है हवा भाई। ये जो हवा चल रही है ना, इसको बोलते हैं भूतिया हवा। पूरे फेमस है तपोवन में, ऋषिकेश में, क्योंकि बहुत तेज चलती है ये वाली हवा। मतलब आप जिस होटल में रुक रहे होंगे ना, वहाँ पे खिड़की दरवाजों के बीच से ऐसे निकलेगी ना, छोटी से जगह से ही ऐसे आवाज आती है ना जो हवा की, तो लोग डर जाते हैं जो पहली बार ऋषिकेश आते हैं, इनको पता नहीं होता इस हवा के बारे में। और इस हवा के बारे में एक चीज और फेमस है, ये चलती है दिवाली से होली तक। होली आने वाली है मार्च में, जब तक चलेगी उसके बाद रुक जाती है, अप्रैल मई जून में रुक जाती है, मानसून में रुक जाती है। फिर जो बारिश दोबारा से जब दिवाली आएगी अक्टूबर नवंबर में, तब स्टार्ट होगी। और एक चीज और है, ये स्टार्ट होती है रात को, रात के 10 बजे से सुबह के 10 बजे तक। जब तक 10 नहीं बज जाएंगे जब तक ये चलती रहेगी। उसके बाद ये बहुत शांत हो जाती है, फिर आपको हवा नहीं लगेगी, आप किसी भी बीच साइड बैठ सकते हैं। आप गंगा जी में किसी भी घाट पे बैठिए, बहुत प्यारा मौसम होता है। कल सुबह का व्लॉग भी बनेगा, वो भी जरूर देखना। तो भाई लक्ष्मी को लग रहा है डर, बिल्कुल लिटरली कोई नहीं है, बिल्कुल शांति और बहुत तेज हवा। राम झूला पे बहुत तेज हवा, यही तो देखने आया था मैं। यहाँ से गंगा जी का लेफ्ट साइड का व्यू दिखाता हूँ। और गंगा जी का राइट साइड व्यू दिखाता हूँ। तो चलो वापस चलते हैं भाई, काफ़ी देर यहाँ पे रह ली और बहुत तेज हवा चल रही है। वो सामने अपना सानिध्य ही। सो गुड नाइट ऋषिकेश, मिलते हैं कल मॉर्निंग में।